हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट इंदू वाइब्स। तो आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है बिकॉज़ आज हम लोग निकले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल जगह एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे हम लोग सुबह सुबह रेडी हो गए थे और अराउंड 9 o'clock हम घर से निकल गए थे। घर से निकलने के बाद सबसे पहले सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आज हम जाने वाले हैं जनपद लोका। यहाँ हमें देखने को मिलेगा कर्नाटका की ट्रेडिशनल कल्चर, विलेज लाइफ और पुराने टाइम की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। और ब्रेकफास्ट में हमारी फेवरेट चीज़ डोसा। हम लोगों ने डोसा एंजॉय किया और जल्दी जल्दी खाने के बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र के लिए, मीन्स अपनी डेस्टिनेशन के लिए एट जनपद लोका। और अब चलिए आपको थोड़ा सा बताते हैं जनपद लोका एग्जैक्टली है कहाँ। सो गाइस, जनपद लोका कर्नाटका के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में है। बेंगलुरु मैसूर हाईवे के पास सिचुएटेड है। बेंगलोर से यहाँ आने के लिए आपको बेंगलुरु मैसूर रोड की साइड ट्रेवल करना होता है। आप बेंगलोर के किसी एरिया से आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस और ट्रेवल टाइम डिफरेंट हो सकता है। ट्रैवल करते हुए बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और ऑनेस्टली मुझे ऐसी फैमिली आउटिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि डेली लाइफ में हम सब अपने अपने रूटीन में बिज़ी रहते हैं। बच्चों का स्कूल, घर का काम, हस्बैंड का वर्क और मेरी भी अपनी डेली लाइफ। तो कभी कभी एक सिंपल सा डे आउट भी बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है। आज का प्लान भी कुछ ऐसा ही था और फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन जनपद लोका। और यहाँ एंटर करते ही मुझे सबसे पहले जो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी वो है इसका ओवरऑल इन्वायरमेंट। ये प्लेस नॉर्मल सिटी लाइफ से काफ़ी डिफरेंट फील होता है। यहाँ आपको कर्नाटका की ट्रेडिशनल विलेज कल्चर की एक ग्लिम्प्स देखने को मिलती है। जनपद लोका बेसिकली एक फोक कल्चर और रूरल लाइफ की शोकेस करने वाली जगह है। यहाँ ट्रेडिशनल कर्नाटका के फोक आर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कॉस्ट्यूम्स और विलेज लाइफस्टाइल रिलेटेड बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात यही लगी कि बच्चों के लिए ये प्लेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बच्चे नॉर्मली सिटी लाइफ में बिल्डिंग्स, कार्स, मॉल और स्क्रीन्स ही ज़्यादा देखते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट देखने को मिल रहा था। ट्रेडिशनल हाउसेस, पुराने टाइम की चीज़ें, विलेज लाइफ का एनवायरनमेंट और बहुत सारी यूनिक चीज़ें जो हमें नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में नहीं दिखते। ईशान तो लिटरली हर चीज़ को बहुत क्यूरोसिटी से देख रहा था। उसके फेस पर जो एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रहा था, वो कभी इधर देख रहा था तो कभी उधर देख रहा था और बार बार कुछ न कुछ पूछ रहा था। बच्चों की यही इनोसेंस मुझे बहुत क्यूट लगती है। उनके लिए जो चीज़ें हम नॉर्मल समझते हैं वो भी एक नया एक्सपीरियंस होता है। और आज ईशान भी बहुत कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा था और अमेज्ड था। और यहाँ वॉक करते करते कुछ ऐसा फील हो रहा था जैसे हम थोड़ी देर के लिए सिटी लाइफ से दूर आ गए हैं। आजकल हम लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल में इतना बिज़ी हो गए हैं कि हमें अपनी ट्रेडिशनल रूट के बारे में बहुत कम पता होता है, लेकिन ऐसी जगह पर आकर हमें समझ आता है कि हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और उनके पहले की जनरेशन की लाइफ कितनी डिफरेंट हुआ करती थी। उनकी लाइफ सिंपल थी, उनके घर अलग तरह के होते थे, उनके डेली यूज़ के टूल्स और चीज़ें भी डिफरेंट होती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनकी लाइफ नेचर के बहुत क्लोज थी और हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग इज़ ईज़िली अवेलेबल, लेकिन पहले लोगों की लाइफ में सिंप्लिसिटी ज़्यादा थी। यहाँ मैं ईशान को हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो चीज़ें मुझे पता है, जो चीज़ें मैंने अपने बचपन में देखा है अपनी दादी नानी के घर पे, और जितना मुझे समझ में आ रहा था मैं उसको सारी चीज़ें को इंट्रोड्यूस कर रही थी कि ये आंटी क्या कर रही हैं इस घर में, ये मटका क्यों टंगा है और ये बैठने के लिए ऐसा क्यों रखा है, हर चीज़ मैं उसको एक्सप्लेन कर रही थी।
और बहुत सारी चीज़ें वो देख के इतना अमेज़्ड था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था और कुछ उसके लिए यूनिक एक्सपीरियंस था, जो कि वो डेली अपनी लाइफ में बहुत मॉडर्न चीज़ें एक्सपीरियंस करता ही है। उसको वो सब चीज़ों से वो बोर हो चुका है। उसको ये देख के बहुत ही खुश था कि अच्छा ऐसा होता था, अच्छा ये होता था। मैंने उसको बताया कि ये तो मैंने बचपन में देखा है, ये दिया रखने के, जब पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो ऐसे ही काम आता था सब कुछ। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये एक लकड़हारा चश्मा ठीक मीन्स कर लो वुड इसका। कटर का क्या घर है ये। तो ये देखो, यहाँ ये बैठ के नीचे खाना खा सिटिंग सकते एरिया बना है, मीन्स डाइनिंग एरिया यू कैन कॉल। तो हो। बैठो उधर तुम। सब लोग बैठ के अपना खाना खाने के लिए, मैं ईशांत को दिखा रही थी कि देखो वॉल पे कैसे ये पहले पेंट होता था, डिज़ाइन होता था, ये किचन है। और फिर उधर मैंने उसको दिखाया कि वो मटके क्यों लटके हुए हैं। ये मटके में लोग पहले दही या दूध वगैरह रखते थे ताकि बिल्ली ना खा सके। जितना चीज़ें मैंने देखी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, जैसे लग रहा था मुझे कोई पुराने ज़माने में डाल दिया। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं अपनी नानी के यहाँ जब जाती थी या दादी के यहाँ जाती थी तो ये सब में हम लोग बहुत मज़े करते थे, मज़ा आता था ये सब चीज़ें देख के। क्योंकि हमारी लाइफ जैसे ईशान की है वैसे ही पूरा मॉडर्न थी, और जब हम जाएँ गाँव तो फिर हमारी एकदम डिफरेंट लाइफ हो जाती थी वहाँ पे, मज़ा ही मज़ा आता था। फिर ये बगल में मैंने उसको दिखाया कि ये देखो, ये जो थोड़े पुअर होते थे उनका घर ऐसा हुआ करता था। और वो हर रूम में जा के देखना चाहता था कि अच्छा कैसा है। और हर चीज़ एग्जैक्टली वैसे ही थी जैसे पूरा रियल, कि कोई रह भी सकता है। वो ऐसा कोई, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे ये फेक हाउस है, ऐसा लग रहा था कोई ऑलरेडी यहाँ पे रहता है। और ये है लार्ज ग्राइंड स्टोन, मीन्स इसमें आटा पीसते थे। और बगल में है फोक डांस वगैरह। बहुत धूप थी, हम लोग अपना घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे आराम से वॉक करते आ रही हूँ। ये बगल में है एक और ग्राइंडर, इसमें इससे भी पूरा आटा ग्राइंड वगैरह होता था, पहले यही तरीका हुआ करता था। फिर वहाँ पे एक छोटा सा लेक था, लेक में लेकिन बोटिंग उस टाइम पे नहीं चल रही थी। ये है बुलक कार्ट, ये है यहाँ का फोक डांस वगैरह, जो भी कोई मतलब कल्चरल डांस वगैरह होता है। यहाँ पे एक और हाउस जहाँ पे ऑफिस था शायद। तो अब आ गए हम ट्राइबल विलेज की तरफ, मीन्स आदिवासी विलेज की तरफ। इस गांव की लाइफ तो हम लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन ट्राइबल लाइफ ये पहली बार क्लोजली जानने की कोशिश की हम लोगों ने, क्लोजली देखा फर्स्ट टाइम कि वो लोग भी कैसे रहा करते थे। यहाँ पे बहुत सारे कच्चा घर है, कैसे लोग हंटिंग करते थे, कैसे बच्चे खेलते थे, कैसे वहाँ की औरतें अपना टाइम स्पेंड करती हैं, क्या लाइफ जीती हैं, और वहाँ का क्या कल्चर है, कैसे वो लोग अपने फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, और कौन कहाँ से, कौन से स्टेट से आके, कौन से कंट्री से आके वो लोग कैसे बसे, और उनका क्या कल्चर है, ये सब देखने को मिलता है हमें। और काफ़ी अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, और एकदम ओरिजिनल मीन्स रियल वे में हर चीज़ें दिखाया हुआ है कि उतना ही बड़ा आंगन, उतना ही आगे का स्पेस है सब कुछ उनके घर के बाहर का, और वैसा ही गेट है, वैसे ही एंट्री है उनका घर का। किचन एग्जैक्टली वैसे दिखाई है। देखिए डॉग एकदम जैसे लग रहा है कि रियल डॉग बैठा हुआ है यहाँ पे, लेडी अपने बच्चे की मालिश करते हुए, बच्चे खेल रहे हैं, कोई पानी भर के ला रहा है। ये अब उनका एंट्रेंस है। फिर एंट्रेंस में जाते ही आपको दिखेगा ये बड़ा सा उनका रूम, ताला एग्जैक्टली वैसे लटका हुआ है यहाँ पे। अभी भी कोशिश कर रहा है कि मैं खुद से इंडिपेंडेंटली मैं एंट्री करूँगा जैसे आप लोगों ने किया है। और फिर अब देखिएगा कितना प्यारा, कितना इन लोगों ने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ये कितनी बड़ी बात है। ये उन लोग का बेड है, जैसे ये लोग लकड़ी से अपना बेड वगैरह बनाते थे। उधर उनकी बॉटल थी बांस की, काट के, बैम्बू का काट के उन्होंने बॉटल बनाया था। ये उनका किचन है। कितना अच्छी तरीके से वो लोग भी रहा करते थे, हमें तो ये पता ही नहीं था। हमें जंगल मीन्स आदिवासी मीन्स ऐसा लगता था कि कुछ भी उनकी लाइफ होगी टेम्प्रेरी सी ऐसी ही, बट बहुत ही अच्छी लाइफ। उन्होंने भी अपना घर अच्छे से मेंटेन करके रखा है, उनकी भी लाइफ अच्छी ही थी। बस फ़र्क ये है कि हम सिटी में और वो जंगलों में। ये अभी भी अपनी पोजेस दे रहे थे, मैंने इस पोज में इसकी बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो ली। और फिर हम बाहर आए, फिर हम एक और घर में गए। फिर वहाँ पे हमने देखा कि वो लोग कैसे ये हनी निकाल रहे। ये है बी हाइव, मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। इन लोगों ने अभी भी कितने अच्छे से प्रिजर्व करके हर चीज़ रखा है। ये हंटिंग कैसे करते थे उसकी फ़ोटो है।
और एनिमल्स वगैरह जो भी उनके अराउंड रहा करते थे उस टाइम पे। ये लेडी, इन्होंने कुछ हाथ में लिया है, ये शायद कोई इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला। ये है उनका सिटिंग एरिया जहाँ पे उनके मेहमान बैठते रहे होंगे। और फिर बाहर आए तो बाहर बच्चे खेल रहे थे। फिर एक और वैसे ही ट्राइबल हाउस में हम लोग गए। वो मीन्स स्टोन का ही बना था, तो वो लोग कैसे उसमें रहा करते थे गुफ़ा में, वो है उसका सीन है इसमें पूरा। उन्होंने पिक्चर बना रखा था एनिमल्स का, और फ़ोटोज़ वगैरह थी। वो जो कुछ भी मेंशन करते थे अपने पिक्चर के थ्रू मेंशन करते थे। इसी टाइप से और भी ट्राइबल हाउसेस थे जो हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे देखे। हमारे घूमते घूमते ईशांत को मंकीज़ दिखे, बहुत सारे मंकीज़, वो भी अपनी मम्मा के साथ एकदम उनके साथ चिपक के घूमते हुए। तो ईशांत इतना एक्साइटेड हो गया कि हमें छोड़ के मंकीज़ की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैंने मना किया कि नहीं, मंकीज़ के पास मत जाओ, उनसे दूर ही रहो, बट वो बहुत ही ज़्यादा उनको खुश था देख के। और ये है उनका एम्पी थिएटर एरिया, जहाँ पे उनकी कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। और हर चीज़ इतनी खूबसूरती से इन लोगों ने बना रखा है, हर चीज़ इतनी खूबसूरती से मेंशन कर रखा है कि आपको खुद ब खुद आप वहाँ जाएंगे और खो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपको किसी और दुनिया में लाके छोड़ दिया गया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ग्रीनरी और बहुत ही कलरफुल, मज़ा ही आ गया। और दोनों बच्चे एकदम एंजॉय करे पड़े थे। और हम भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए अभी को स्ट्रॉलर से निकाल के उसको खुला छोड़ दे रहे थे कि तुम दौड़ो, भागो, खेलो, कूदो, बट वो कहीं कंट्रोल में आते नहीं हैं और सीधा भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पापा भी पोजेस दे रहे हैं कि मेरी भी अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचो। बहुत ही प्यारी जगह है, आप लोग को एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। मैं गारंटी से कहती हूँ आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को। फिर वहाँ से आगे बढ़े और हमने फोक सुना। कुछ भी नहीं पता, बस वो मंकीज़ को देख के इतना ज़्यादा खुश थे जैसे उनके सामने कोई लाइव शो चल रहा हो। बच्चे मंकीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे, उनको बहुत मज़ा आ रहा था मंकीज़ की सारी एक्टिविटीज़ देख के। ईशान मुझसे पूछने लगा कि मम्मा मंकीज़ मुझे देख के भाग क्यों रहे हैं, मुझे मंकीज़ से बात करना है। तो मैंने उसको समझाया कि मंकीज़ हो सकता है आपको स्ट्रेंजर देख के भाग रहे हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि मंकीज़ की भी मम्मा ने बोला हो, इसलिए वो आपको देख के भाग रहे हैं। तो ईशान खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा मेरी बातें सुन के, और आप खुद भी उसकी बातें सुनिए, आपको पता चलेगा कितना मज़ा आ रहा था उसको। और हमने फिर कुछ देर बाद मंकीज़ को अपने उनके स्पेस में छोड़ के आगे बढ़ गए। डर रहे हैं बच्चे, बंदा मुझसे भाग जा रहे हैं, मैं उनसे कुछ बोल रहा हूँ, भाग जा रहे हैं मुझे। इतना घूमने के बाद ऑब्वियसली अब हम बहुत भूखे थे, तो अब टाइम था लंच का। बच्चे भी थक गए थे, लेकिन उनकी एनर्जी तो अभी भी बनी हुई थी। हमने यहाँ पे साउथ इंडियन डेलिकेसीज इंजॉय किया। यहाँ पे वैसे भी बहुत ही प्यारा सीन था रेस्टोरेंट में भी। और ईशांत ने यहाँ पे अपना जूस इंजॉय किया। फिर उसके बाद लंच के बाद ऑब्वियसली स्पेशल ट्रीट तो बनती है, आइसक्रीम। आइसक्रीम देखते ही मूड फ्रेश हो जाता है एकदम से। हमने आइसक्रीम एंजॉय किया और फिर थोड़ा उसके बाद हमने और एक्सप्लोर करना कंटिन्यू किया। मुझे लगता है बच्चों को ऐसी जगह ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ बुक में हिस्ट्री पढ़ना और ट्रेडिशनल प्लेस को एक्चुअली देखना, दोनों एक्सपीरियंसेस कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ईशांत को भी हर चीज़ को देख के इंटरेस्ट आ रहा था। वो कुछ पूछ रहा था, कुछ देख रहा था और सरप्राइज़ हो रहा था। मैं सोच रही थी कि बच्चों को इसलिए ऐसे एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में ही नहीं, बल्कि अपने कल्चर और हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ आकर एक चीज़ के बारे में मुझे बहुत सोचने को मौका मिला। विलेज लाइफ पहले ऐसी हुआ करती थी, आज हम सिटी में रहते हैं और हमारी लाइफ काफ़ी फास्ट हो गई है। लोग फार्मिंग और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस पर डिपेंड करते थे। लोग एक दूसरे को जानते थे और कम्युनिटी लाइफ स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन उस टाइम सोसाइटी में कुछ ऐसी सोशल प्रॉब्लम भी थी जो आज हमें समझना ज़रूरी है। उनमें से एक था कास्ट सिस्टम।
हर इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि बच्चों को भी हम यही सिखाएं कि किसी को उसके बैकग्राउंड, कास्ट और या स्टेटस पे जज नहीं करना चाहिए, और शायद इसी तरह हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक बेटर और काइंडर सोसाइटी दे सकते हैं। जनपद लोका ऐसे प्लेसेस हमें सिर्फ कल्चर, हिस्ट्री और उसके बारे में नहीं बताते, बल्कि हमें अपने पास्ट को समझने के लिए एक चांस भी देते हैं। अब टाइम था वापस घर जाने का। बच्चे भी थक गए थे और हम भी। आज हमने सिर्फ आउटिंग नहीं की, बल्कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और उन्हें अपनी कल्चरल और ट्रेडिशनल लाइफ के बारे में भी कुछ नया देखने और समझने का मौका मिला। सो गाइज़, ये था हमारा आज का जनपद लोका फैमिली आउटिंग व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपको हमारे वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मेमोरीज़ के साथ। बाय।